नमस्कार, लेट्स ग्रो अपर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत जो प्रतियोगी परीक्षा कराई गई थी उसका पेपर का एनालिसिस करने जा रहे हैं। देखते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं। चूँकि इस क्वेश्चन पेपर से किसी का लेना देना नहीं है, ये केवल प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क कोचिंग कराने के उद्देश्य से एग्ज़ाम कराया गया है, तो इसको सभी को देख लेना चाहिए एक बार। ठीक है, देखने में क्या जाता है। तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। आई होप कि कहीं किसी भी एग्ज़ाम में इसमें से एक आध क्वेश्चन मिल जाए आपको, तो इसलिए आप लोग देखिए। पहला क्वेश्चन इसका कि राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है। ठीक है, तो इसका जो रचना है वो है निराला, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा समाविष्ट किए गए। तो ये है 42वें के द्वारा। पहला इसका ऑप्शन सही होगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट है पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा सही होगा। इसका हम इसका जो PDF है वो अपने टेलीग्राम पे हम अपलोड कर देंगे, तो वहाँ से आप इसका क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं। नेक्स्ट है बादशाह नामा की रचना किसने की थी। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन होगा वो सही होगा, अब्दुल हमीद लाहौरी। नेक्स्ट है एक 12 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो चौथा होगा। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, √3/2 इंटू भुजा। ठीक है, तो इसे आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू भुजा कितना है 12 है, तो 2 छक्के क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट कह रहा है चूज द करेक्ट वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस है। तो कह रहा है द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड, जो आर्भाटा का ऊपर उठना और नीचे गिरना। ठीक है, ड्यू टू ल्यूनर इन्फ्लेक्शन, यानी चंद्रमा के प्रभाव से होता है। तो है आ रहा है ना, तो इसमें जो इज ऑप्शन होगा यानी फोर्थ वाला वो सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1993 का उद्देश्य क्या था। तो क्या था, ये त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था करना है। ये आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है ओजोन परत पाई जाती है, तो किसमें पाई जाती है, समताप मंडल में। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा स्ट्रेटोस्फेयर, वो सही होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो कौन सा नहीं है, शुक्रवाहिका। ठीक है, अंडाशय गर्भाशय फिलोपियन ट्यूब होता है। इसका सेकेंड वाला जो होगा वो सही नहीं होगा। नेक्स्ट है टॉम ऑफ सेंट पुस्तक का रचनाकार कौन है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा गीतांजलि श्री होगा। ये ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा के कारण, ठीक है, दिया है इसमें कि नदी के पानी का pH कभी नहीं बदलता है। तो यही सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग बताइएगा कि अगर कोई गलत आंसर बताया जा रहा होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, नेक्स्ट है मोटर गाड़ियों में उपयोग होने वाला उत्प्रेरक परिवर्तक बना होता है। तो किसका बना होता है। ठीक है, इसको देखेंगे, हमारे देखने से इसका जो सेकेंड होगा वो सही होगा। ठीक है, आप लोग बताइएगा कौन सा हो सकता है। नेक्स्ट है चंपारण आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो हुआ था 1917 में। ठीक, नेक्स्ट है आदि इतिहास का संबंध भारत में किस काल से लिया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा सही वो फोर्थ होगा, हड़प्पा काल। ठीक, आप लोग बताते रहिएगा। ठीक है, कमेंट करके कि कौन सा सही है। नेक्स्ट है अल्फा बीटा और गामा किरणों के बारे में सत्य कथन है। तो इसका जो देखिए दिया है अल्फा कणों का द्रव्यमान हीलियम नाभिक द्रव्यमान के बराबर होता है। तो यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा थर्ड वाला। ठीक है, और सब देखिए जैसे दिया है बीटा किरणों गामा किरणों के कणों पे 2 इकाई धनावेश होता है। तो गामा पे कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, वहीं पे दिया है अल्फा किरणों के कणों पर 1 इकाई ऋणात्मक आवेश होता है। तो नहीं, आवेश नहीं होता है, कौन सा होता है, धनात्मक आवेश होता है। ठीक है, वहीं पे होता है बीटा किरणों के कणों पर 1 इकाई धनात्मक होता है। तो ये भी गलत होगा, इस पे नेगेटिव होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है
दिया है यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तब लाभ प्रतिशत है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन आएगा सही वो थर्ड आएगा, क्योंकि इसमें कह रहा था कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी इसको फायदा हो रहा था। लाभ प्रतिशत में निकाला जाता है तो क्या किया जाता है, सबसे कम वाला वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका 20 माइनस 15/15 गुणे 100 कर दीजिए, तो 5/15 गुणे 100, 5 3 15, तो जब ये भाग देंगे तो कितना था 33 सही 1/3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, दिया है यदि एफ फैक्टर एफ बल है तथा फैक्टर डी विस्थापन है तो कार्य क्या होगा, तो इसका जो सेकंड होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है, यदि राम की लंबाई श्याम की लंबाई से 20% कम है तो श्याम की लंबाई राम की लंबाई से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो इसके लिए हम बताए थे क्या होता है, इसका फार्मूला 20/80 कर दीजिए या गुणे 100, तो 20 चौको 80 या 25 चौको 100, तो 25 इसका जो ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, कार्यान्वयन में से कौन सा क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय लेखांकन में सम्मिलित नहीं है। तो इसमें देखिए उपरोक्त सभी हो जाएगा, जो पहला होगा ये सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हर्षचरित के लेखक कौन है, तो इनके जो लेखक है वो कौन है, बाणभट्ट है। कादम्बरी हर्षचरित वो कौन लिखे हैं, बाणभट्ट ने लिखे हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मौद्रिक नीति का अस्त्र औजार है, तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन होगा ब्याज दर वो सही होगा। नेक्स्ट है, इम बेजल का पूछ रहा है कि सिनोनिम क्या होगा, तो इसका जो सिनोनिम होगा वो मिस एप्रोप्रिएट होगा, ये ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है सल्तनत काल में किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, स्वर्ण संधि का उदाहरण नहीं है, तो जिसमें नहीं है वही पूछ रहा था। यहाँ पे निश्चल है निधन छल, ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, इसमें क्या विसर्ग संधि है, तो ये ऑप्शन क्या होगा, इसका सही होगा। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ आता है, तो कहाँ आता है, फंडी की खाड़ी में, यानी चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, दिया एक लेंस की क्षमता +4D है, तो यह होगा, तो इसका देखिए जो थर्ड होगा, ठीक है, 4 मीटर फोकस दूरी उत्तर लेंस, ये क्या होगा, सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, आसन डोलना का सही अर्थ है, तो विचलित होना, यानी मन विचलित होना, इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 8 त्रिज्या वाले वृत्त की 2 त्रिज्याएं AB और AC है तथा AB = 2AC, यदि P और Q AB और AC की उसके केंद्र से दूरियां हो तो तब सत्य है क्या, तो इसका आप लोग बताइएगा। वैसे हमारे देखने से इसका सेकंड जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है, कंदरिया महादेव मंदिर किस शासक ने बनवाया था, तो इसको बनवाया था धंगदेव ने। ठीक है, धंगदेव ने बनवाया था। कब बनवाया था, 999 ईस्वी में, 999 ईस्वी में। ठीक, नेक्स्ट है, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा चौथा होगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है बैड बैंक हाल ही में खबरों में थे, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए इस बारे में सही वक्तव्य चुने। तो इसके जो तीनों, यह एक बैंक है जो बैंकों के फंसे हुए ऋणों को खरीदता है, तो ये भी सही है। वर्तमान में भारत सरकार इस तरह का बैंक गठित करने का विचार कर रही है, तो ये भी सही है। यह भारत के दोहरे बैलेंस शीट की समस्या से निपटने में मदद करेगा, तो देखिए इसका जो फोर्थ होगा वो सही होगा, तीनों सही है कथन। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी का बेसिन भारत में सबसे बड़ा है, तो किसका है, गंगा नदी का, थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, नंदा देवी जीव मंडल निलय निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है, तो उत्तराखंड में है, चौथा इसका ऑप्शन सही होगा। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 हुई थी, तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो ये होगा, जैव विविधता के संरक्षण के लिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कह रहा है कि आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द गिवन लाइन, सो इनोसेंट आर्क सो क्यूनिंग सिंपल। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो आप लोग बताइएगा कौन सा हो सकता है। हमारे देखने से इसका सेकेंड वाला ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक, नेक्स्ट है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है, 10
10⁻⁹ मीटर, यानी सेकेंड वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हरखे लोचन भृंग। तो इसमें कौन सा अलंकार, यही पूछ रहा है, तो इसका रूपक अलंकार होगा, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन मूल अधिकार से संबंधित नहीं है, तो इसका जो सेकेंड वाला होगा काम का अधिकार वो सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है देखते हैं। दो कच्छ वाला हृदय होता है, तो मछलियों में होता है दो हृदय वाला, दो हृदय। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद है परानिस्यंदन होता है, तो इसका जो चौथा ऑप्शन होगा वो सही होगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो क्या है ये, हाइड्रोजन का संलयन। ठीक है, चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। यहाँ पे देखिए ये पोएम दिया है, पोएम का पूछ रहा है कि जब पूरा पोएम पढ़ेंगे तो कह रहा है पोएम इज टॉकिंग अबाउट, किसके बारे में कह रहा है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा ये होगा। ठीक है, ये होगा यू आर ओवर वेटेड क्लाउड। ठीक है, इसमें आप लोग बताइएगा, इसमें हमको कन्फ्यूजन है, आप लोग देख लीजिए एक बार। ठीक है, इसमें कह रहा है कि जीवाणु जनित बीमारी है, तो कौन सा, टिटनेस है। पोलियो क्या होता है, वायरस होता है। डेंगू मच्छर होते हैं, डेंगू मच्छर। एस्परजिलोसिस क्या होता है, वो फंजाई से होता है। उसके बाद नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश किस जनपद में स्थित है, तो मेरठ में है, सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है, तो ये कौन सा है, 249वां, यानी सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है G20 शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया, तो इसका आयोजित किया गया बाली इंडोनेशिया में। ठीक है, इसके पहले जो हुआ था 21 में इटली में हुआ था, अब जो होगा 2023 का वो भारत में होगा, 2023 का भारत में। ठीक, 2024 का जो होगा वो ब्राज़ील में होगा। चलिए नेक्स्ट है सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है, तो नाभिकीय संलयन के द्वारा होती है, इसका ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है उदय योजना किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये है आपका विद्युत सुधार से, थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है कौन सा साल विश्व का सबसे गर्म साल माना गया है, तो उसका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है यदि दो वृत्तों जिसकी त्रिज्याएं R1 तथा R2 है के क्षेत्रफलों का योग एक R त्रिज्या है तो क्षेत्रफल के बराबर होगा, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा सही, वो आपका चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट है कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा अभ्रक का उत्पादक नहीं है, तो इसमें जो पंजाब है वही नहीं है, और समय अभ्रक का उत्पादन होता है, झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में भी होता है। ठीक है, चलिए सॉरी हरियाणा बिहार में होता है। ठीक है, हरियाणा में नहीं होता, बिहार में होता है। चलिए नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नगर निकाय में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करता है, तो इसका जो डी ऑप्शन होगा 243। ठीक है, पांचवा। ठीक, नेक्स्ट है प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम DNA को काटता है, तो एक विशिष्ट स्थान से काटता है, तो ये आपका ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है, तो आशा पारेख को दिया गया है, ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा तत्व द्रव अवस्था में होता है, तो इसका जो ए ऑप्शन होगा ब्रोमीन, वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग है, इसका बुक दिए हैं और उनके आथर का जो लेखक होते हैं उनका नाम पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले जब हम लाएंगे यहाँ पे हेमलेट का क्या हो जाएगा, शेक्सपियर हो जाएगा, बी से मिलाइए इसको। ठीक है, वहीं पे गुलिवर्स ट्रेवल्स का है वो किसका हो जाएगा, जोनाथन स्विफ्ट का, इससे हो जाएगा। गीतांजलि का जानते ही हैं रविंद्रनाथ टैगोर, द गाइड का R.K. नारायण। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इस तरह से देखेंगे तो BADC यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। एक हो सकता है किसी भी एग्जाम में
ये पूछ दे आथर वाला, तो इसको अगर आप देखे रहेंगे तो नुकसान नहीं करेगा। नेक्स्ट है सैंडल पीक मतलब चोटी कहाँ अवस्थित है, तो उत्तरी अंडमान में, यानी जो थर्ड ऑप्शन होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है सुनहरा शब्द में प्रत्यय है, तो हरा हो जाएगा इसका प्रत्यय, ठीक। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वाक्य खंड हम भारत के लोग किस देश के संविधान से लिया गया है, तो लिया गया है ये आपका ऑस्ट्रेलिया से, ठीक। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा चर खुशहाली सूचकांक का अंग नहीं है, तो इसका जो ए ऑप्शन होगा वो ठीक है नहीं होगा। और सब प्रति व्यक्ति जीडीपी होना चाहिए, जीवन में चयन की स्वतंत्रता होनी चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अशुद्ध शब्द चुनिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो देखिए सिंदूर है, ठीक है, इसमें बड़ा ऊ की मात्रा होगा, ठीक है। तो इस तरह से थर्ड वाला जो है अशुद्ध है। नेक्स्ट है यदि अर्थव्यवस्था में ब्याज दर बढ़ती है तो क्या होता है, इसका जो थर्ड होगा अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय में कमी आती है, ठीक है, तो ये सही होगा। नेक्स्ट है शूलपाणी कौन सा समास है, यानी शूलपाणी में कौन सा समास होगा, तो इसका जो है बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की जनपद में समसपुर पक्षी विहार स्थित है, तो कहाँ है, रायबरेली में। नेक्स्ट है करेक्ट टू द करेक्ट ऑप्शन ऑफ पंक्चुअल सेंटेंस, तो इसका जब हम सेंटेंस देखेंगे तो इसमें जो काबा का कह रहा है, ठीक है, तो इसमें जो सेकेंड होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है मूललता के बारे में कौन सा सत्य है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो चौथा होगा। देखिए यहाँ पे चौथा जो है ये वाला सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है किताबुल हिंद मूलतः किस भाषा में लिखी गई है, तो अरबी में लिखी गई है, इसका ऑप्शन जो दो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है परमाणु के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए परमाणु, इसका जो ऑप्शन सही होगा वो थर्ड होगा, परमाणुओं से मिलके ही अणु बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही हो जाएगा, मतलब ये नहीं होगा, ये असत्य है। नेक्स्ट है देखते हैं इसका जो ऑप्शन सही होगा, ठीक है, तो इसका ऑप्शन कह रहा है ना विलोम पूछ रहा है, तो इसमें जो आपका फोर्थ है पार्शियल वो सही होगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट का जो सही होगा देखिए करेक्ट मैच कर रहा है फॉलोइंग निम्न में से जो सही मिलान है उसको बताइए, तो इसमें जो दिया एमोरिटी तो एडमंड स्पेंसर, तो यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वहीं पे अगर हम देखें कि द टेम्पेस्ट तो उसका मिल्टन नहीं होगा, क्या होगा, विलियम शेक्सपियर होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो थर्ड है, थर्ड का ये द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, तो यहाँ पे डेनियल डेफो नहीं होगा, यहाँ पे होगा जॉन बुनियान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो दिया है 71 का, ये आप लोग बताइएगा, हमको इसमें कंफ्यूजन लग रहा है, तो आप लोग के लिए ये है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है भारत में वन संरक्षण नीति कब लागू की गई थी, तो इसका सेकेंड जो फॉर्म होगा वो सही होगा 1952। नेक्स्ट ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तो मानसरोवर से निकलती है, सेकेंड ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है पॉलीथीन किस यौगिक के बहुलकीकरण से बनता है, तो इसका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा, एथिलीन। नेक्स्ट है 75 का है, इसका जो ऑप्शन हमारे देखने से पहला इसका सही होगा, आप लोग बताइएगा कमेंट करके कौन सा सही हो सकता है। नेक्स्ट है जो 76 का, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो थर्ड होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अनिवार्य विदेशी मुद्रा हेजिंग से जुड़े सत्य कथनों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से चुने, तो इसमें जो दोनों दिया गया वो सही है, ठीक ना, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है कह रहा है डार्विनवाद का मूल आधार है, तो क्या है, प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन, ये सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। कह रहा है ट्रिप्सिन एंजाइम स्रावित होता है, तो कहाँ से स्रावित होता है, इसका जो ऑप्शन होगा सही वो है अग्नाशय से, ठीक है, यानी सेकेंड ऑप्शन इसका सही होगा। कह रहा है कि किस रिपोर्ट को आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से जाना जाता है, तो इसका जो ब्रूटलैंड रिपोर्ट है वो सही है, ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही होगा।
देखिए इम्पॉर्टेंट है, आगे के एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब एक दिन में 6 घंटे उपयोग में लाया जाता है तो एक दिन में ऊर्जा का खपत होगा। तो इसका भी आप लोग ऑप्शन बताइएगा कौन सा सही होगा। ठीक है, हमारा देखने से ये फर्स्ट जो है वो सही होगा। ठीक है, आप लोग बताइए जरूर, ये कंफ्यूजन में है। नेक्स्ट है, अतीत स्मृति किस लेखक की रचना है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन थर्ड होगा वो सही होगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, थर्ड वाला सही होगा। चलिए नेक्स्ट है, कह रहा है यहाँ पे कि इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करने के लिए कि कौन सा दिया है। ठीक है, वो बता। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है ना, सी सेड टू हिम प्लीज। देखिए, तो प्लीज का मतलब होगा रिक्वेस्टेड, तो रिक्वेस्टेड वाला जो है उसको आप कर लीजिए। देखिए यहाँ रिक्वेस्टेड, यहाँ पे हर है, हर नहीं हिम हो जाएगा, नहीं ठीक ना उससे। तो इसका जो ए ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रारंभ की गई केंद्रीय बैंक की डिजिटल करेंसी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो इसका जो चौथा होगा वो सही होगा, ये वाला ऑप्शन चौथा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है। कह रहा है माध्य, माध्यिका तथा बहुलक में संबंध है। तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक, अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट का जो है ये आप लोग बताइएगा इसका आंसर कितना आएगा। हमारे लगाने से हमारा जो आंसर आया है वो फोर्थ वाला आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, 87 मौलिक अधिकारों की संरक्षण हेतु तो निम्नलिखित कौन से रिटें भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की जा सकती है। तो इसका जो थर्ड होगा दोनों सही होगा। ठीक, नेक्स्ट जो दिया है, नेक्स्ट में पूछ रहा है ना कि इसका मान क्या होगा, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो थर्ड वाला होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा। कह रहा है कि मॉन्टेस्क्यू ने किस पुस्तक की रचना की है। तो इसका जो ऑप्शन होगा फर्स्ट वाला, द स्पिरिट ऑफ लॉज, वो सही होगा। नेक्स्ट है, बेलासागर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो महोबा में है, इसका जो सेकेंड ऑप्शन होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है, सर क्रिक विवाद का संबंध है तो किससे, भारत और पाकिस्तान के बीच है। गुजरात के पश्चिमी जो सीमा है, जो बिंदु है वही सर क्रिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किस अधिनियम द्वारा भारत में द्विसदनी केंद्रीय विधानमंडल का गठन किया गया था। तो वो 1919 वाला मांटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, ये सही होगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ स्थित है। तो कहाँ है, लखनऊ में है, थर्ड इसका सही होगा। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस को, नीचे दिए गए सेंटेंस में सही पैसिव वॉइस को चूज कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिया है कि द बॉयज वेयर हेल्पिंग द वुंडेड मैन। तो वेयर हेल्पिंग है, यानी ये जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो उसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट वाज वेयर बीइंग लग जाता है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो देखिए बीइंग किस में लगा है, तो इसका जो फर्स्ट फॉर्म होगा, सॉरी सेकेंड वाला, देखिए वुंडेड मैन है ना। ठीक है, तो मैन ये सिंगुलर है तो वाज लग जाएगा, बीइंग हेल्प्ड बाई सम बॉयज। ठीक है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है। तो इसका जो ए ऑप्शन होगा सही होगा, शरद कमल चंता। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। तो थारू जनजाति है, फोर्थ वाला इसका सही होगा। ठीक, नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन है। तो हरिहर और बुक्का 1336 में क्या किए थे, स्थापना किए थे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, लास्ट के 3 क्वेश्चन जो हैं वो छूट गए हैं, उसको नहीं ले पाया है। ठीक है, तो उसमें भी उसमें पद्यांश दिया था। ठीक है, तुलसीदास जी का, तो उसी पे आधारित 2 था कि कौन सी भाषा यूज की गई है। ठीक है, और उनके किस रचना से संकलित की गई है, तो यही था इसमें। और 98 का था तो उसमें दिया था समग्र शिक्षा योजना में समाहित कर दिया गया है। तो कौन कौन सी योजनाओं को, तो उसमें सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, शिक्षक शिक्षा, तो ये तीनों था। तो इन तीनों का जो ऑप्शन है वो दिए थे, तो आंसर इसका जो होगा वो तीनों सही होगा। इस तरह से अगर आपको इसका
बुकलेट चाहिए तो वो टेलीग्राम पे जाके आप इसको ले सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये ज़रूर देखना चाहिए ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में इससे 1-2 क्वेश्चन मिल सके। तो इसी के साथ आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।